हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बूट एपीआई। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम मतलब लास्ट वीडियो में हमने हैंडल किया था क्रिएट यूजर का एक्सेप्शन। तो जिसमें एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमने एक यूज़ किया था @ वैलिड फॉर वैलिडेशन के लिए, और अगर वैलिडेशन में कोई एरर यहाँ पे जनरेट हो रहा था तो इसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे बाइंडिंग रिजल्ट। और बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट से हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर एरर जनरेट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ और बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर। तो यहाँ पे देखिए हैज एरर ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये वाला लॉजिक रन करेगा। तो ये लॉजिक में हम लोग क्या करके रखे थे, ये इस लॉजिक में सबसे पहले एक लिस्ट बनाया था एरर्स की, लिस्ट ऑफ फर्स्टिंग। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट ऑफ फर्स्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी एरर जनरेट हो रहा था उसको हम लोग एक फॉर्मेट बना के हम लोग ऐड कर रहे थे एरर्स में। तो जिसके लिए हम लोग कलेक्ट कर रहे थे यहाँ से बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर, और यहाँ से देखिए हम लोग गेट कर रहे हैं बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट फील्ड एरर। और साथ ही साथ यहाँ पे फील्ड एरर का एक ऑब्जेक्ट बना के, और आप देख सकते हैं 4 है, जब तक यहाँ पे एरर्स होंगे तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। देन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरर्स में हम लोग ऐड कर रहे हैं। ऐड में यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं फर्स्ट हम लोग फील्ड को ऐड कर रहे हैं एरर फील्ड को, और दिस देन सेपरेट कर रहे हैं सेमी कॉल सॉरी क्लोन से। एंड आफ्टर दैट अपेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एरर्स डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज, जो दैट मीन्स हमारा जो मैसेज आ रहा था तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और एंटिटी में हम लोग रिटर्न कर रहे थे दो चीज रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे, आप देख सकते हैं न्यू एपीआई रिस्पॉन्स। और सेकंड हम लोग रिटर्न कर रहे थे HTTP स्टेटस, और जिसमें हम लोग रिटर्न कर रहे थे बैड रिक्वेस्ट। अब देखिए एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग रिटर्न कर रहे थे वैलिडेशन फेल्ड, एक मैसेज रिटर्न कर रहे थे, और एक सक्सेस स्टेटस हम लोग एज ए फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, और एरर लिस्ट ऑफ एरर का ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न कर रहे थे, है ना। और अगर ये एरर अगर जनरेट नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, एक यूजर जो हो रहा था क्रिएट हो रहा था। क्रिएट यूजर होने के बाद यहाँ पे सेव्ड यूजर में सेव्ड यूजर का वैल्यू इसमें सेव्ड यूजर ऑब्जेक्ट में आ रहा था, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे थे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली और सक्सेस स्टेटस ट्रू, और यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे सेव्ड ऑब्जेक्ट, है ना, सेव्ड यूजर का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल यूजर। तो फ्रेंड इसमें हमें किसी तरह का वैलिडेशन का रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे गेट ऑल यूजर होगा तो ये मतलब ये सारा रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न नहीं करेगा। आप हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं। चलिए हम लोग ओपन करते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन में देखिए हमारा मतलब यहाँ पे गेट और हमारा जो URL है, तो HTTP लोकल होस्ट क्लोन 9090 API यूजर्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस कोड 200, और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो ये ब्लैंक एरे आएगा, है ना। और अगर आपके पास डेटा होता तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, और ये इसका हम लोग जेसन में कन्वर्ट किए थे कि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो जेसन जेसन में आएगा। फ्रेंड अगर आप यहाँ पे या तो अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे एक ही होगा कि अगर डेटा है तो शो करेगा, और डेटा नहीं है तो ब्लैंक आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें किसी तरह का वैलिडेशन का जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे गेट मैपिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग पास कर रहे हैं यूजर आईडी, और यूजर आईडी को कहाँ पास कर रहे हैं, पाथ वेरिएबल में, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी, अगर मान लीजिए अगर आप यूजर आईडी दे रहे हैं और यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए यूजर आईडी। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यूजर आईडी जो दे रहे हैं उसका हम लोग टाइप भी चेक करेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या चाहिए, तो हमें रिक्वायर्ड चाहिए इंटीजर, है ना। तो इसके लिए एक वैलिडेशन यूज करेंगे। और साथ में अगर हम जिस आईडी को लेके अगर हम भेज रहे हैं डेटाबेस में कि हमारा ये रोल यूजर आईडी अगर 5 का डेटा चाहिए, है ना, या 5 यूजर आईडी 5 का सारा डिटेल चाहिए, अगर वहां पे देखिए अवेलेबल होगा तो वो आपको रिटर्न कर रहा था, डिटेल रिटर्न कर रहा था, है ना। और अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो वहां पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, पहले हम लोग देखते हैं फिर करते हैं। मान लीजिए गेट सिंगल यूजर में आ जाते हैं, और गेट सिंगल यूजर में
यूआरएल हमारा यहाँ पोर्ट आईडी 9090 है। तो सपोज कीजिए कि मुझे नहीं पता कि ये थ्री जो यूजर आईडी हम लोग पास कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो देन क्या करते हैं, सेंड बटन पे क्लिक किए और यहाँ पे देखिए आ रहा है एक एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कॉम डॉट कोड विद सौरभ एंड क्रड मास्टर एपीआई एक्सेप्शन रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे दे रहा है यूजर आईडी नॉट फाउंड विथ आईडी 3। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ जो ये प्रॉब्लम है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसको हम लोग हैंडल करेंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम हम लोग क्या किए थे, क्लास बनाए थे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चलिए एक्सेप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, बट इस क्लास को यूज करना है किसके लिए, गेट सिंगल यूजर, राइट। तो इस क्लास को हम लोग यूज करके हम लोग देखेंगे कि इस क्लास को यूज करके हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट यूजर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यूजर आईडी दे रहे थे और यूजर आईडी के साथ साथ हमारा डेटा को फेच कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिटर्न कर रहे हैं रिस्पॉन्स एंटिटी और ओके, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग पास कर रहे हैं जो हमारा यूजर का डिटेल है, और साथ ही साथ हम लोग HTTP स्टेटस ओके पास कर रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग कोड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई और ट्राई देन कैच। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैच में आप एक्सेप्शन है रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग पहले क्रिएट कर चुके हैं रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में हम लोग हैंडल कर रहे थे रिसोर्स के नेम, रिसोर्स नेम, फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू, राइट। और मैसेज दे रहे थे जैसे कि यूजर इज नॉट फाउंड विथ और दिस आईडी एंड दिस वैल्यू, राइट। तब इसके साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पास सेट करते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन का, और यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको इस क्लास को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया क्लास, और साथ में यहाँ पे ये हमारा इसको कमेंट कर देते हैं, और कमेंट करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में, और इस कैच ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे कैच ब्लॉक, राइट। तो अगर ये अगर हमारा फाउंड होता है तो ये दैट मीन्स ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एरर जनरेट हुआ या एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स हमें क्या है, हमें दो रिस्पॉन्स तैयार करना है, एक विदाउट एक्सेप्शन और एक विथ एक्सेप्शन के साथ, राइट। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम लोग फेच करके सेट कर रहे थे, बट अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे यूजर DTO, है ना। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ यूजर इक्वल टू दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर बाई आईडी, और यहाँ पे पास कर रहे हैं आईडी को, राइट। तो फ्रेंड हमारा ये यूजर आईडी हो गया। अभी यहाँ इसके बाद हम लोग तो प्रिपेयर करेंगे रिटर्न का। तो देखिए रिटर्न न्यू, और रिटर्न न्यू, और यहाँ पे पास करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। तो फ्रेंड अभी देखिए रिस्पॉन्स एंटिटी यूजर डीटीओ, बट अब हम लोग पास करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग पास करेंगे एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं रिटर्न टाइप एपीआई रिस्पॉन्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए एपीआई रिस्पॉन्स, और इसके अंदर आ जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना है, न्यू एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, और एक सेकंड पैरामीटर पास करना है HTTP स्टेटस कोड। तो यहाँ पे यूज करते हैं HTTP स्टेटस डॉट ओके, और यहाँ पे हम लोग एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोग तीन तरह का पैरामीटर पास करेंगे, एक मैसेज के लिए, दूसरा हम लोग पास करेंगे सक्सेस। तो सक्सेस हमारा क्या है, सक्सेस हमारा भी ट्रू है, और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हमारा यूजर होगा, राइट।
और देखिए अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ है तो मुझे सेम पास करना होगा एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों केस में यहाँ पे हमारा जो ट्रू है वो हमारा क्या होगा, अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ दैट मीन्स हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, और एक्सेप्शन जनरेट हुआ दैट मीन्स यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रिसोर्स नॉट फाउंड, तो इसके बेस डेटा नहीं है, तो डेटा नहीं है तो हम लोग नल सेट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग डालेंगे सक्सेस का मैसेज, तो यूजर रिट्राइव्ड सक्सेसफुली। और सेकंड पैरामीटर हम लोग सेकंड रिस्पॉन्स हम लोग पास सेट करेंगे यूजर नॉट फाउंड। तो फ्रेंड हमारा ये हो गया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे सेव हो गया, और सेव होने के बाद ये बिल्ड हो जाएगा। चलिए, बिल्ड होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यूजर्स, और यहाँ पे देखिए 3। अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, दैट मीन्स हमें इस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ सेंड, और यहाँ पे देखिए हमारा हैंडल हो गया यूजर नॉट फाउंड, और सक्सेस मैसेज क्या है फॉल्स है, और डेटा क्या है नल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट यूजर, और क्रिएट यूजर होने के बाद हमारा यूजर आईडी देखिए इस बार 1 मिल रहा है, और 1 में हम चेक करेंगे गेट सिंगल यूजर में, और यहाँ पे देखिए 1 आईडी को देंगे। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप हमारा कि डेटा अगर अवेलेबल है तो यहाँ डेटा आ रहा है, और अगर अवेलेबल नहीं है, सपोज कि ये 3 डाल रहे हैं तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन।